राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो नहीं कहा जा सकता। उनको हीरो कहा जा सकता नहीं, उनको हीरो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पूरी कौम इसकी तायीद करती है। हीरो नवाज शरीफ जैसे भगोड़े को कहा जा सकता है। हीरो उन भगोड़ों को कहा जा सकता है जो अपने खानदान की औरतों के जनाजों तक पे पाकिस्तान नहीं आते। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो नहीं है। आज अगर भारत को आंखों में आंखें डाल के जवाब देने के काबिल हमारा मुल्क बना हुआ है तो दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, नॉट बिकॉज ऑफ योर भगोड़ा लीडर। और मैं आपको यह चीज बड़ा वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं, कारगिल वॉर में भी हमारी फौज और हमारे मुजाहिदीन जब अंदर बाहर हो चुके थे ना हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान को चुन चुन के नाको चने चबा रहे थे, तो आपके इसी भगोड़े लीडर को अमेरिका से कॉल आती है और वो कहते हैं अपनी फौजें वापस बुलवा लो। मुजाहिदीन सारे हमसे नाराज हो गए थे उस दिन। ये राज खोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम लोगों की औकात क्या है। इस वक्त भी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग वाला मामला बना हुआ था तो एक अरब शहजादे की कॉल आई थी एक सीनियर बंदे को, और उसने बात करने से इनकार कर दिया था कि ऐसे बोलो अभी फिलहाल हम लोगों ने सीधा सीधा जवाब देना है भारत को। फिर वो शहजादे की कॉल आ गई अपने गुलाम को, यानी कि आपके बाऊजी को, मियां साहब को, और वो मियां साहब फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए छोटे भाईजान के पास कि काइंडली आज रात को कुछ ना करना, और फिर अगले दिन जनाब वो ड्रोन्स आना शुरू हो गए। इतना ये गुलामी की बातें जो है ना, ये आप खुदा का वास्ता है अमेरिका को राजी करने के लिए अपने हीरोज पे छुरियां ना चलाओ। तुम्हारे जो बड़े थे ना, जिनकी तुम लोग पैदावार हो, और तुम पीपल्स पार्टी वाले जिनकी पैदावार हो, जनरल अयूब की, इन लोगों ने फातिमा जिन्ना को गालियां दी थी। तुम्हारी पार्टी में वो वजीर बैठे हुए हैं जो फातिमा जिन्ना के दुश्मन थे, उसके उनके वालिदैन जो थे वो फातिमा जिन्ना के इंतखाबी निशान को कुतिया के गले में डाल के लालटेन को फिराया करते थे। नंगी गालियां दी थी, 2-2 टके के नाम नेहाद सरकारी मुल्लाओं से तुम लोगों ने कुफर के फतवे लगवा दिए थे फातिमा जिन्ना पे। अब तुम लोग पाकिस्तानी हीरो जो हो उस पे ये सारे बराबर के कसूरवार हैं। ये इमरान खान भी उसी तरीके का कसूरवार है। ना वो जनाजे में था, ना बाजवा जनाजे में था, ना तुम्हारे नून पीपी वाले कोई जनाजे में थे। वो कौमी हीरो नहीं है। और कौन कौमी हीरो है? सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी उठा के लेके जा रही है, या क्रेडिट वो लेके जा रहा है आपका क्या कहते हैं इसका, नवाज शरीफ लेके जा रहा है। इसका अपना आर्टिकल था डॉक्टर एक्यू खान का कि ठीक है, भुट्टो को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप स्टार्ट करो, बट मैंने उसे कहा मैं पूरी दुनिया का दौरा करके आता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे जरूरी है वापस आऊंगा, तो आपने तैयार रखना है सारा सेटअप ताकि मैं शुरू करूँ। तो उसके अल्फाज थे कि दैट गून हैड क्रिएटेड अ हट फॉर मी, द डोर ऑफ विच वाज दैट मच स्मॉल दैट आई कुडंट इवन एंटर इट। तो असल तो ये चीज़ सारी जनरल ज़िया ने कंप्लीट की थी। इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद लोग उसे कहते थे कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हो? उसने कहा इफ इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर देन वी मस्ट हैव टू बी, हमें बैलेंस ऑफ पावर रखना है। और ये मियां साहब ने भी जो किया था ना, आधे इनके सारे वजीर वशीर तो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। मियां साहब खुद भी धमाके कराना नहीं चाहते थे। ये तो फौज ने डंडा दिया हुआ था कि जनाब अब दुनिया को आंखें दिखानी है, दुनिया को बताना है कि व्हाट आर वी। तो फिर ये जबरदस्ती करवाए गए थे। इस बेस पे आप क्रेडिट ले लो। जिसने बनाया, जिसने सारी दिन रात एक की, अपनी जान को हथेली पे रख के, उसको कोई क्रेडिट ना देना, वो हीरो नहीं है। इसलिए 28 मई को जितनी तस्वीरें मरियम की भी लगा दी, छोटे मियाँ की भी लगा दी, बड़े मियाँ की भी लगा दी, भुट्टो की भी लगा दी, बांग्लादेश तोड़ने वाले की, लेकिन डॉक्टर एक्यू खान को तुम लोगों ने नजरअंदाज किया है। मैं जानता हूं उसका कोई वाली वारिस इस हुकूमत में नहीं बैठा। भुट्टो के वारिस बैठे हुए हैं, मियाँ के वारिस बैठे हुए हैं, लेकिन एक्यू खान के वारिस पर हम लोग हैं। ये 24 करोड़ अवाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वारिस है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।